लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। केमिकल, व्हाट इज केमिकल? केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडिंग अबाउट केमिकल। एवरीथिंग इज केमिकल। केमिकल क्या है? जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो केमिकल है। और केमिकल की स्टार्टिंग कहां से होती है? केमिकल की स्टार्टिंग एटम से होती है, जो आपको मैंने 7th क्लास में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि एटम में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। ये सारे के सारे पार्टिकल आपके एटम के अंदर होते हैं। और काफी अच्छा लगा था आपको ये सीखकर। अभी हम दोबारा से उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यहां हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करने वाले हैं। कितना फ्लो, इसकी भी बात करेंगे। कितना फ्लो जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। यू हैव स्टडिंग अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। पिछली साल हमने पढ़ा था 7th में कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। कंडक्ट, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट हो सके। द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें, प्रवाहित होने दें, इन सबको हम कंडक्टर कहते हैं। And those which do not allow electric current to pass through them are called poor conductor or insulator। ऐसे मटेरियल जो किसी भी तरह से करंट को पास न होने दें, उन्हें हम इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर कहते हैं। You have also found through various experiment and activities that metals such as copper, silver and aluminum conduct electricity। आप जानते हैं कि कॉपर, you have also found through various experiment and activity that metal such as copper, silver, aluminum conduct electricity। आप भी जानते हैं कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, वेयर्स मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक, पेपर्स एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मत कहना कि सर गीली लकड़ी है उसमें भी। हाँ, उसमें तो थोड़ा सा मतलब पुअर कंडक्टर हो जाएगी वो, है ना। वट दीज आर सॉलिड, डू लिक्विड ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या सभी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बताइए। तो आपने कहा था डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में जब तक मिनरल्स नहीं है वो कैसे कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को? पिछली बार ही आपने क्वेश्चंस किए थे। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड, ठीक है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हम एकदम से अभी एक एक्टिविटी करने वाले हैं। आप भी कर सकते हैं कोई भी आज की एक्टिविटी आप इलेक्ट्रिक करंट यानी कि डायरेक्ट करंट से नहीं करेंगे। डायरेक्ट करंट का मतलब जान रहे हो? जो आपके घर में वायर के द्वारा करंट आ रहा है उसका यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो आपका जो करंट है वो अल्टरनेट करंट है, एसी करंट है। और एसी करंट जो है पर सेकेंड 50 टाइम प्लस डायरेक्शन में होता है और 50 टाइम माइनस डायरेक्शन में होता है। आप इसे एक जब ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने कभी भी तालाब में देखा है कि जब आप कोई पत्थर डालते हैं तो उसमें वेव उत्पन्न हो जाती हैं। सेम ऐसे ही वेव उत्पन्न होंगी और बीच में हम एक लाइन खींचेंगे जिससे कि ऊपर वाले को हम प्लस मानेंगे, नीचे वाले को हम माइनस मानेंगे। बेटा, जब हमने आयाम, एम्पलीट्यूड के बारे में बात की थी, वेवलेंथ के बारे में बात की थी, जब जो हमने डायग्राम बनाया था वही होगा, ठीक है। तो उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। टू चेक वेरियस लिक्विड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेक अ सर्किट यूजिंग अ बल्ब। एक सर्किट बनाओ जिसमें आप बल्ब लगाओ, बल्ब होल्डर लगाओ, बैटरी होल्डर एंड पीस ऑफ कॉपर वायर। आप क्या लगा दो उसमें? पीस ऑफ कॉपर वायर। यू हैव लर्न हाउ टू मेक अ सर्किट इन प्रीवियस क्लासेस। पिछली क्लास में हमने आपको ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट सब कुछ बताया था, आपने किया भी था।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने साइंस एग्जीबिशंस के दिन काफी अपने मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया था। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, शुगर एंड टेक लेमन जूस, सोडा वाटर, डिस्टिल वाटर, टैप वाटर एंड केरोसिन इन सेपरेट ग्लासेस टम्बलर। Test each solution by placing the conducting wire preferably attached to a metallic conductor, say a safety pin or a paper clip, into each solution. After testing one solution, you need to wipe with the paper towel before testing another solution. ठीक है, तो आप इन सब में टेस्ट करेंगे, अलग अलग लिक्विड ले लेंगे, शुगर का, साल्ट का, लेमन का, सोडा का, डिस्टिल वाटर का, टैप वाटर का, केरोसिन ऑयल का, और जब भी आप चेंज करेंगे टेस्ट करने के लिए से वाइप कर लेंगे, साफ कर लेंगे, ऐसा ना हो उसमें केमिकल लगा रह जाए, ठीक है, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो उसमें लगा रह जाए, ठीक है, पिन में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड कंपेयर विद दोज गिविंग इन, यहाँ पे आपको देना है साल्ट सॉल्यूशन, बल्ब ग्लो ब्राइटली, हाँ बिल्कुल, सोडा वाटर में हो गया जी, लेमन जूस में हो गया जी, क्योंकि इन सब में एसिड पाया जाता है और जहां जहां एसिड पाया जाएगा वहां बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। टैप वाटर में बल्ब ग्लो फेंटली, यानी कि टैप वाटर में जब आपने यूज किया तो वहां भी आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी कि डिस्टिल वाटर में, मैंने पहले ही बोला था कि बारिश का पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें किसी भी तरह के मिनरल्स नहीं होते, ठीक है। और डिस्टिल्ड वाटर को आप इवापोरेशन के द्वारा भी, यानी कि आप भाप बना के, जो भाप आपके पास होती है वो भी डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में भी बल्ब जो है नहीं जलेगा, केरोसिन में भी बल्ब नहीं जलेगा। गुड कंडक्टर कौन से हैं? साल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर और लेमन जूस, तीनों ही गुड कंडक्टर हैं। पुअर कंडक्टर में आपका टैप वाटर आएगा, इंसुलेटर में आ जाएगा आपका डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन और केरोसिन, तो ये तीनों आपके इंसुलेटर आ जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों,